बिस्मिल्लाहि व सलातु व सलामु अला रसूलिल्लाह। एक नई हदीस पाक के साथ हाजिर हुआ हूँ, और इस हदीस पाक में जो अमल बतलाया गया है उसे तो हम अपनी नज़र में बहुत ही कमतर समझते हैं, हम उसे कुछ समझते ही नहीं, लेकिन वही अमल अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से महरूमी का सबब बनता है और अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी का सबब बनता है। हदीस पाक ये बुखारी शरीफ में है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास। मेरे हुज़ूर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहम नहीं फरमाता कि जो लोगों पर रहम नहीं करता। अब इस हदीस पाक से हमें ये सबक मिलता है कि जो शख्स अपनी अना और अपने तकब्बुर की वजह से लोगों पर रहम नहीं करता, फिर अल्लाह तबारक व तआला भी ऐसे शख्स पर रहम नहीं फरमाता। और फिर हमारे मुआशरे की एक बर्बादी का सबब भी यही है कि जब हमारे पास माल दौलत आ जाता है, जब हमारे पास आशाइशें आ जाती हैं, फिर हम अपने से निचले तबके वाले को कुछ समझते ही नहीं हैं। हम अपने अजीज़ों को जो गरीब होते हैं, जिनके पास इतना माल दौलत नहीं होता, फिर हम उन्हें कुछ समझते ही नहीं हैं। हम उन्हें इतना हकीर समझने लगते हैं कि हम उनके साथ अब उठना बैठना भी गवारा नहीं करते कि यार कहीं ये हमारे पास ना आ जाए, हमारे पास उठेगा बैठेगा तो लोगों में हमारी बदनामी हो जाएगी कि ये कैसे लोगों के साथ उठता बैठता है। तो हम इतने ही गिर चुके होते हैं कि जब हमारे पास माल दौलत आ जाता है, फिर हमारे अंदर का जो फ़िरौन है वो फिर जाग उठता है। हमारे अंदर का जो माल दौलत और अयाश परस्त का जो फ़िरौन है वो फिर हमारे अंदर से जाग उठता है। फिर हमारे अंदर वही फ़िरौनियत, हमारे तर्ज़ ज़िंदगी में वही फ़िरौनियत आ जाती है, हमारे लहजे में भी वही फ़िरौनियत आ जाती है। फिर हम किसी को कुछ समझते ही नहीं है। फिर जब ज़िंदगी अपना रुख बदलती है, हमारे सर से ये दौलत का नशा उतर जाता है, फिर हमें समझ आ रही होती है कि यार हमने कितना गलत किया है, हमने अपने मुसलमान भाइयों के साथ कितना जुल्म किया है। फिर हम जो है उनको ढूंढते फिरते हैं। फिर या तो जिनके साथ हमने जुल्म किया होता है वो या तो दुनिया से ही चले गए होते हैं, या फिर वो इलाका ही छोड़कर चले गए होते हैं। फिर हम लोगों के पास दुआएं कराते फिरते हैं कि जी दुआ करें जी हमारे मामलात ठीक हो जाएं, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, हम बहुत मुसीबतों में हैं, बहुत परेशानियों में हैं। फिर हम जब उस टाइम तो पानी सर से गुजर चुका होता है, इसलिए तो कहते हैं कि बाद में पछताने से बेहतर है कि पहले ही बंदा सुधर जाए। और असल समझदार इंसान वही होता है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला माल दौलत अता फरमाए, वो अल्लाह तबारक व तआला की इस दी हुई दौलत को अच्छी जगह पर इस्तेमाल करे, इससे लोगों के साथ भलाई के काम करे, लोगों के साथ अच्छे कामों में मदद करे, तो यही इंसान समझदार होता है। अब क्योंकि ये दौलत भी अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश होती है, और जो शख्स इस आजमाइश में पूरा उतर गया, वो अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए अहकामात पर मुसलसल अच्छी तरह से अमल करता रहा, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको खुशखबरी सुनाता है, और फिर वही बंदा दोनों जहां में कामयाब भी होता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको लोगों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई हदीस पाक के साथ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।